आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी जो बीपीएससी है 17वीं बीपीएससी इसमें ये बहुत आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज इनकॉर्पोरेटेड एनबीएसएल एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी व्हाट डज बी स्टैंड फॉर। तो इसमें पूछ रहा है कि एनबीएसएल में बी किस चीज़ के लिए है। तो ये मैं पूरा बता देता हूँ। NBSL इसका फुल फॉर्म बनता है N से NPCI, B से भीम और S से सर्विस L से लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो अभी जो परीक्षाएं हो रही है इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा भीम, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन 1.5 बिलियन US$ लोन फॉर लो कार्बन एनर्जी पर्पस। अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने $1.5 बिलियन लोन दिया है भारत को लो कार्बन एनर्जी के लिए, लो कार्बन एनर्जी पर्पस। अब देखिए लो कार्बन एनर्जी पर्पस के लिए पैसे क्यों दिया जा रहा है कि आप कम कार्बन चीज़ों को यूज कीजिए। तो किस चीज़ को ज़्यादा यूज करेगा, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन किसके लिए दिया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कि ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा यूज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, और कार्बन को कम, और ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसी चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी भारत को कितना दिया है, ये $1.5 बिलियन दिया है। याद रखिएगा, $1.5 बिलियन याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $200 मिलियन loan agreement with which institution to enhance solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in India as a part of Swachh Bharat Mission 2.0। तो अभी हाल ही में भारत सरकार और किस इंस्टीट्यूट के किस संस्था के बीच ये लोन एग्रीमेंट हुआ है। तो ये अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसने 200 मिलियन लगभग 1700 करोड़ अमाउंट हुआ। 1700 करोड़ का लोन दिया है कि क्यों, कि ताकि जो पदार्थ होती है सॉलिड पदार्थ उसको और सैनिटेशन, ये 100 शहरों में इसको मैनेज किया जाएगा। 8 राज्यों के 100 जिले में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI इसको मार्क्स कर लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। मतलब हमसे बोल रहा है 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि अभी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू हुआ है। तो इन तीनों में हमको बताना है कि कौन सही और कौन गलत है। तो हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है एज पर द रिपोर्ट्स रिन्यूएबल प्रोवाइड्स 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पूरे विश्व में अभी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके माध्यम से 30% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का उत्पादन किया गया है। तो एकदम ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड है, पूछ रहा है हमसे इंडियाज पर कैपिटा एमिशंस फ्रॉम द पावर सेक्टर आर जस्ट ओवर हाफ द ग्लोबल एवरेज। मतलब जितना सब पूरे विश्व का एवरेज है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे इंडिया का आधा है, और एशिया का जो एवरेज है उससे भी नीचे है। तो ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा तो पहले नंबर पे इसमें चाइना है, दूसरे नंबर पे USA है। इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। इंडिया क्या हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 1 और 2 ओनली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which ministry was directed by Supreme Court to submit measures against deceptive advertising? ये डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है भ्रामक विज्ञापन। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है, उसने एक मतलब डायरेक्शन दिया है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ ये गलत मिस्टेक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को क्या बोला है कि जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, जो भी रोल मॉडल हैं, उन्हें भ्रामक विज्ञापन करने से उस पर रोक लगाया जाए। और खास करके खाद्य पदार्थों में, कि अब जैसे आपने देखा था शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये क्या प्रचार कर रहे थे, गुटखा का प्रचार कर रहे थे। तो यही सब पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ डायरेक्शन दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को। याद रखिएगा आप, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है दोस्त, तो मैं बोलता हूँ कि यहीं पे आप मिनिस्टर का नाम याद कर लीजिए, मंत्रियों के नाम याद कर लीजिए। तो हेल्थ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, ये जेपी नड्डा हो जाएंगे, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा हो जाएंगे। कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर, ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी के भी मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी। आप यहीं से सारे फैक्ट्स याद करते जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसका पदभार कौन संभाल रहे हैं, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जाएगी, निर्मला सीतारमन, सीतारमन। अब यहाँ से आप एक फैक्ट और याद कर सकते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं, तो ये अभी संजीव खन्ना बनने वाले हैं। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। नेक्स्ट CJI जो 51 CJI बनने वाले हैं, ये कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एक बार भी अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट इन इंडिया रिसेंटली इंपोर्टेड ग्रीन एमोनिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज पार्ट ऑफ इट्स गो ग्रीन इनिशिएटिव। मतलब हमसे पूछ रहा है भारत का कौन सा बंदरगाह के थ्रू अभी ग्रीन एमोनिया पहली बार भारत में इंपोर्ट मतलब आयात किया गया है। तो ये हो जाएगा VO चिदम्बरम पोर्ट। ये कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु का पोर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, सब पहली बार ग्रीन एमोनिया का आयात किया गया है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ये कराईकल पोर्ट जो है ये पुडुचेरी में हो जाएगा, पुडुचेरी, और ये भी तमिलनाडु के हैं दोनों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द प्लेयर कैटेगरी फॉर द क्लास ऑफ 2024। तो इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। किनको चुना गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, लिएंडर पेस को। याद रखिएगा। और रोहन बोनाप्पा का आपसे पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित है, तो रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, ये टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। आपको इतना फैक्ट, दो फैक्ट यहाँ से याद रखना ही है। लिएंडर पेस को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। अगर यहाँ से मैं एक फैक्ट आपको बताऊँ, रिलेट करूँ, अभी हाल ही का न्यूज है, तो ICC हॉल ऑफ फेम, ICC हॉल ऑफ फेम में अभी इसमें 3 लोगों को चुना गया है। किसको किसको, तो इसमें ये कुक हो जाएंगे, एल्स्टियर कुक। याद रखिएगा आप, एक एक बस नाम में कभी भी मैं बोलता हूँ, चाहे वो नोबेल प्राइज़ हो चाहे कुछ हो, अगर विदेश के हैं कोई तो उसका बस एक नाम याद रखा कीजिए। एल्स्टियर कुक इंग्लैंड से हो जाएंगे, नीतू ये इंडियन क्रिकेटर हो जाएंगी, और AB डिविलियर्स
ABD, ये इनको ICC हॉल ऑफ द फेम में रखा गया है। लेकिन टेनिस के लिए ICC इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस एशियन को रखा गया है? तो ये लिएंडर पेस को रखा गया है। याद रहेगा दोनों चीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं, गोलन हाइट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हमसे पूछ रहा है गोलन हाइट्स जो अभी न्यूज में था ये किस देश में है? तो गोलन हाइट्स ये सीरिया के दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है? सीरिया के दक्षिण पश्चिम में। सीरिया के दक्षिण पश्चिम में ये गोलन हाइट है। लेकिन इजराइल और यहाँ मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं ईरान, इजराइल और सीरिया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोलन हाइट के लिए किसमें विवाद है? तो याद रखिएगा इजराइल और सीरिया। तो सीरिया से इसने कब जीत लिया था? इजराइल ने इसको ले लिया था ये 1967 में, और पूरी तरह से इसको 1981 में एनेक्स्ड मतलब जीत लिया था। ठीक है, तो ये पूछेगा कहाँ है? तो सीरिया में है। और गोलन हाइट को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो सीरिया और इजराइल में। याद रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज हैपेन रिसेंटली। मतलब पहला बार ये बहुत सारे देश मिलके इंडिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंडिया में ये एयर एक्सरसाइज हुआ है। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो दोस्तों इसको एकदम आपको डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डीप से पूछा जाएगा। तो इसका नाम जो है ये तरंग शक्ति हो जाएगा। अब ये 30 देशों ने मिलकर अभ्यास किया है, जिसमें 30 देशों ने किया है, जिसमें 10 के एयरक्राफ्ट फाइटर ने भाग लिया था। 30 कंट्री में लिख देता हूँ, जिसमें 10 के एयरक्राफ्ट ने इसमें हिस्सा लिया था। 10 देशों ने अपना अपना एयरक्राफ्ट भेजा था। ये इसका जो आयोजन है ये 2 फेज में हुआ। कितने फेज में? 2 फेज में हुआ। तो पहला फेज जो है ये कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु के सुलार में। आप ऐसे करके लिखा कीजिए यार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार बस देख लीजिएगा, याद रहेगा। ये तमिलनाडु के सुलार में। और इसका जो दूसरा फेज है तो ये 14 अगस्त से हुआ था, 14 अगस्त। इसका दूसरा फेज जो है ये राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। याद रखिएगा, जोधपुर में। ये कब से हुआ था? 29 अगस्त। मतलब पूरे ये 1 महीने का एक्सरसाइज था, बीच में गैप था 14 अगस्त से, और इसको समाप्त किया गया 29 अगस्त से 14 सितंबर तक। तो ये 2 फेजों में हुआ था। अब आप ये बताइए कि अभी 2 रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है। जो हमारे वाइस चीफ थे उनको चीफ बनाया गया है। तो अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा, AP सिंह जो हो जाएंगे, AP सिंह ये चीफ हो जाएंगे एयर स्टाफ के, जबकि SP धाराकर ये वाइस चीफ हो जाएंगे, और SP धाराकर, ये दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया ये टोटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस डीप से आएंगे, आप याद रखिएगा इसको। अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास जो है ये भारत का अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका के साथ। संप्रति ये बांग्लादेश के साथ। आप वही फैक्ट याद रखिए जिसका आने का चांस है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अश्विनी पोनप्पा हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अश्विनी पोनप्पा जो कि अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस इन्होंने कर दिया है, ये किस खेल से रिलेटेड हो जाएंगी? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड थी, याद रखिएगा, बैडमिंटन से। ऐसे क्वेश्चंस दोस्त ज़्यादातर बिहार SI का जो एग्ज़ाम होता है उसमें खिलाड़ी और खेल संबंधित उनसे पूछ लिया जाता है, या फिर ग्राउंड का नाम भी पूछ लिया जाता है कि किस ग्राउंड पे खेला जाता है। तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। क्या हो जाएगा? अश्विनी पोनप्पा। क्रिकेट से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में ICC ने मेल और फीमेल, मेल क्रिकेटर और फीमेल क्रिकेटर का जो सैलरी है वो फिक्स कर दिया है, दोनों का इक्वल कर दिया है। फीमेल
तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इक्वल पे अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो दोस्तों। आप अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आगामी परीक्षा में जो भी मैं क्वेश्चन सीरीज ला रहा हूँ ये बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देखते रहिए। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो और कुछ अगर सजेस्ट करना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।